दरबारी आइए गंगा सिंह, फांसी की तैयारी हो गई। हुजूर फांसी की तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, वो शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, और दुखियारी दुख से खरी दुख दूर करो महाराज। बोलो बेटी, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारे ही संतलक की तुम रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या बात है? क्या परेशानी है? बोलो। महाराज, माजरा बया कहने से पहले मैंने सुना है कि आप एक वचनबद्ध राजा हैं। निश्चित रूप से आप अपने वचनों का पालन करते हैं। जो कोई भी अपनी फरियाद लेकर के आपकी चौखट पे आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो महाराज, आज माजरा बया करने से पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी, जो कुछ भी कहूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं। तू सत्य कहती है बेटी, मैं भी वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रखी उम्मीद सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? और सजा फांसी की जिनको सुनाया गया, सजा फांसी की जिनको सुनाया गया, सजा फांसी की जिनको सुनाया गया, सामने
बचा दीजिए और कुंवारी कन्या का पूरा बचन कीजिए। कुंवारी बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आज समंदर में डाल दिया। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? जिसके शादी और रचाने चली साथ में, रचाने चली और रचाने चली। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? बेटी वो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे तुम। नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है तो आगे पीछे सोच और समझ करके किया है। और महाराज आपने मुझे बेटी कहा है और आपने मुझे वचन भी दिया है कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी, जो कुछ भी कहूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगी। अगर आज मेरी शादी आपने सेनापति बाग सिंह के साथ में नहीं रचाई तो भारी राज दरबार आपके कदमों में सर पटक पटक के जा। नहीं बेटी, अरे चुप, हरामखोर कहीं के। तो यहाँ शादी करने आई है कि हाँ अपनी मौत को बुलाने आई है? निकल यहाँ से। गंगा खामोश हो जा, नालायक कहीं खाओ। तू क्यों बोलता है रे? इसके दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है, तुम नहीं बोलोगे। बेटी हाँ, अपनी जुबान से तुम्हें मैंने बेटी कहा है और मैंने तुम्हें वचन दिया है। निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और बाघ ऋषि को जेल से लेकर मेरे पास आओ। बाघ सिंह, इसी लड़की को पहचानते हो? और पहचान कर बताओ
कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। चींगा मत क्यों, महाराज मोश हो जाओ। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, स्वामी जी, ये स्वामी जी कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अभी शादी नहीं, स्वामी जी पहले आ गए। ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दी। निकल यहाँ से। गंगा राम साधे, कितनी बार मैंने तुझे समझा दिया, लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है, तू खामोश क्यों नहीं होता। स्वामी जी, हर फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, वर कन्या कपूरा वचन कीजिए। के मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, के मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम्हें? ऐसा कहने से पहले कुछ सोचा विचारा है कि ऐसे कह दिया? और आए नादान लड़की, आए नादान लड़की, तू क्या कह रही? सब बितानी पड़े। देखो, मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा तुम सोच रही हो। देखिए, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है तो सोच और समझ करके किया है। बस आप मेरी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरकर मेरे वचनों को पूरा कर दीजिए। उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बन के रहने के लिए तैयार हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी का सुख नहीं छीनूंगा। फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं लेकिन मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। महाराज आप समझाइए। अगर आज इन्होंने अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा तो मैं भरे राज दरबार में अपनी ये तो हमारा खोपड़ी खराब कर दिए यार। चल निकल यहाँ से, शादी करने आई है रामखोर। गंगा,
तू अपनी माँ के पेट में कैसे था रे? हरामजादे, तेरे पेट में चूहे काट रहे, तू खामोश क्यों नहीं रहता? हरामजादे, अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। हरामखोर करता क्यों है? बाघ सिंह, इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। क्योंकि कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बाघ सिंह, आज इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है कि मेरा बहादुर सेनापति बाघ सिंह, तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तो मेरा बहादुर सेनापति बाघ सिंह है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। मैं एक राजा हूं और राजा का फैसला अटल होता है, लेकिन हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर तुमने अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन बाघ सिंह, आज तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, आपका ये फैसला है। मैं अपने जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, और आज अगर मरते समय आखिरी वक्त हमें अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं राजा, तैयार। दरबारी, जाओ सिंदूर लेकर आओ। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इंतजार करो। मेरी चौखट पर जो भी फरियाद आता है उसकी फरियाद सुनी जाती है। हथकड़ी खोल दो। खुश रहो बेटी, तू क्यों परेशान हो रहा है? बेटी, सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन मेरा आशीर्वाद इतना रहेगा तेरे साथ, जहां तू रहेगी वहां खुशहाल रहेगी। गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। महाराज, अभी आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी।
क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? तू तो मुझे परेशान कर दिया। एक बात ये बता, यहाँ का सम्राट मैं हूं या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप हैं। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? हरामजादे! ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे, ठीक 5 बजे इसी लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। एक मिनट महाराज, एक मिनट। बोलो महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, तू मुझसे टिप्पणी करता है? एक बात ये बता, तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? हरामखोर, मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तुमने? साला बुढ़ा कहेगा, हमको कहता है दीपावली के दिन पैदा हुई है। हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं? अरे महाराज, जब हम अपने परिवार का नहीं है तो तुम्हारे भी परिवार के नहीं है। बिहारी लाल, उन दोनों को जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा लेना और दुर्गा को बाहर निकाल देना। ठीक? बंद गया हुआ है जेल में, अब चल रही। अरे शरत हुई है, ओ शरत हुई है, दई झरऊ जियल में शरत है, दई झरऊ